पंचायतों के परिसीमन को लेकर सरकार ने 3-4 अधिसूचना और एक संकल्प जारी किया है। आज मैं उसका खुलासा कर रहा हूं कि आखिर इस अधिसूचना और संकल्प से क्या ग्राम पंचायतों का परिसीमन होगा। बड़ा ही दिलचस्प यह अधिसूचना है। इसका परत दर परत अगर मैं खोल दूंगा तो आप इससे समझ जाएंगे कि आपको नींद आई और ख्वाब भी आपने देखा, लेकिन जैसे ही ख्वाब टूटा आपका सपना पूरा चकनाचूर हो गया। तो सरकार का यह नोटिफिकेशन, यह संकल्प कितना आधा अधूरा है और कितना लोक लुभावना है, आप जानेंगे तो बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आज मैं आपको इस पर पूरा अपडेट करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका, मैं शशिभूषण। आज मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार द्वारा यानी पंचायती राज विभाग द्वारा सोमवार को पंचायतों के परिसीमन को लेकर एक संकल्प जारी किया गया है। वह संकल्प की संख्या है 10,744 और इस जो संकल्प है इसमें परिसीमन के बारे में पूरा भूमिका बनाया गया है कि कैसे 1993 है उसमें पंचायती राज संस्थाओं का परिसीमन किया गया था। उसके बाद 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में ग्राम पंचायतों का जो चुनावी क्षेत्र है यानी परिसीमन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। 1991 की ही जनसंख्या को रखा गया था। और इसमें एक दिलचस्प और बात की गई, चूंकि यह इस संकल्प में बताया गया था, जो सामने पहली बार आया है बात, यह बताया गया है कि 2011 की जनगणना, इसके अनुसार वर्तमान में राज्य में 8,041 ग्राम पंचायत हैं। यानी ग्राम पंचायतों की संख्या हो गई 8,041। जो 8,000 हम 53 की बात करते रहते थे, अब 8,000 न 53 है न 8,058 है, 8,041 ग्राम पंचायत रह गए हैं। और इसका जो खुलासा सरकार ने ही किया है, आप देखिए, सरकार अब मान रही है कि 8,041 जो ग्राम पंचायत है उसमें 7,338 ग्राम पंचायतों का 7,338 ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 8,000 से 20,000 तक पहुंच गई है। और मानक क्या है ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के लिए, तो वह है 7,000। यानी जो 7,338 ग्राम पंचायत है इसमें कई ग्राम पंचायत के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जा सकता है। यह अंदाजा कर सकते हैं करीब 8,000 में 7,338 ग्राम पंचायत की संख्या 8,000 से, मतलब जो औसत आबादी है उससे कई गुना आगे चली गई है। और इसके बाद जिला परिषद के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, सरकार ने माना है 11,060 जो जिला परिषद का चुनाव क्षेत्र है उसमें 11,060 में 987 जिला परिषद का जो चुनाव क्षेत्र है उसकी जनसंख्या 60,000 से 1.5 लाख तक चली गई है। यानी 1160 में से 987, मात्र 200 ऐसे जिला परिषद के चुनाव क्षेत्र हैं जिनकी संख्या 50,000 की आबादी पर है। जिला परिषद का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वह 50,000 की आबादी पर है। तो यह एक बहुत बड़ा, आप अंदाजा कर सकते हैं कि 1.5 लाख अगर आबादी हो गई है एक जिला परिषद चुनाव क्षेत्र का, वहां स्वाभाविक रूप से 3 जिला परिषद सदस्य का चुनाव क्षेत्र गठित हो जाएगा।
और एक संकल्प में जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो पंचायती राज अधिनियम की धारा 127 वह कहती है कि आप बिना संशोधन के जब तक अद्यतन जनसंख्या नहीं आ जाए, उसमें हवाला भी दिया गया है 2014 में जो संशोधन किया गया था पंचायती राज अधिनियम में, उसमें यह बताया गया था कि 2021 की जनसंख्या आने के बाद ही पंचायत क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। अब सरकार कहती है कि हम 2011 के आधार पर परिसीमन जनसंख्या का कराएंगे। तो आपको मैं बता दूं 2011 में जो बिहार की जनसंख्या है वह 10,38,04,637 है, यानी कुल जनसंख्या। और इसमें गांवों की जनसंख्या आपको बता दूं, जो ग्रामीण जनसंख्या जहां ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, वह ग्रामीण आबादी है 9,20,75,000, यह ग्रामीण आबादी है। और शहरी आबादी 1,17,30,000 है। तो अब 2011 के बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिका क्षेत्र बनाया गया है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा लें कि 2007 में जो नगरपालिका क्षेत्र थे वह मात्र 105 थे। आज उसकी संख्या बढ़ के 262 261 हो गई है। तो इतने ग्राम पंचायत कट के अब नगरपालिका क्षेत्र में चले गए हैं। तो अगर 9,20,00,000 की जो ग्रामीण आबादी है उस समय की 2011 की, मैं 2026 की बात नहीं कर रहा हूं, और जब भी परिसीमन होगा तो यह एक्ट में ही है, उसमें जो भारत का नियंत्रक जो रजिस्ट्रार जनरल है आरजीआई के द्वारा जो जनगणना कराई जाती है उसी की जनसंख्या को माना जाएगा। बाकी कोई जनसंख्या नहीं माना जाएगा, न कोई मानक होगा। इसको कोई कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है अगर किसी तरह का सेंसस का डाटा दिया जा रहा है। तो इसके लिए भारत जनसंख्या आयोग द्वारा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो सेंसस कराया जा रहा है, जो 27 में होने वाला है, वही आंकड़े मान्य होंगे। तो एक धारा 127 जो पंचायती राज अधिनियम का है वह कहता है कि 2021 के आंकड़े के आधार पर ही आप कोई परिसीमन करा सकते हैं। तो इसमें सरकार ने जो बात की है, जो संकल्प की बात की है, सरकार कह रही है कि पंचायती राज 2006 की धारा 11 की उपधारा 1, यानी इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। धारा 11 की उपधारा 2 कहती है कि वार्ड सदस्यों के चुनाव क्षेत्र का गठन किया जाना है। इसी तरह से 37 धारा कहती है पंचायत समिति सदस्यों का जो चुनाव क्षेत्र है उसका गठन होगा। और जो 64 है पंचायती राज अधिनियम की धारा 64, उसमें जिला परिषद सदस्यों के गठन की बात की जा रही है। तो सरकार ने कहा है कि चूंकि कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया तो अब हम इसी को मान लेंगे, इसको गजट प्रकाशित कर दीजिए और इसी के आधार पर आगे परिसीमन की बात कीजिए। अब इसमें छिपी हुई बात देखिए, जो पंचायती राज विभाग या सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, एक अधिसूचना जारी नहीं की है, 4 अधिसूचना जारी की है। यानी ग्राम पंचायतों के परिसीमन की अलग अधिसूचना, वार्ड सदस्यों के क्षेत्र चुनाव क्षेत्र की अलग अधिसूचना, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों की अलग अधिसूचना और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के को लेकर एक अलग अधिसूचना, यानी 4 अधिसूचना जारी की गई है। एक तस्वीर साफ हो गई है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब परिसीमन का काम है वह राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग कब करेगा इसकी तिथि ही नहीं बताई गई है। मतलब आप सपना देखें, नींद टूटी तो पता चला कि कुछ भी नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं,
उसी अधिसूचना में यह कहा गया है कि आप प्रारूप का प्रकाशन जो करेंगे, यानी जो भी चुनाव क्षेत्र है, चाहे वार्ड का हो, ग्राम पंचायत का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, तो जो चुनाव क्षेत्र जो घोषित करेंगे उसको प्रपत्र 1 में करेंगे और फाइनल प्रकाशन जो करेंगे उसके लिए प्रपत्र 2 जारी किया गया है। अब आइए जो सबसे बड़ा खेला है 2011 में, मित्रों आप भी जान रहे हैं इन चीज़ों को कि 2011 में कोई जातीय जनगणना नहीं हुई थी। 2013 में केंद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराया था। जो जनगणना कहीं से भी वह राशन तक ही सीमित रही, उसके अलावा उसके जातीय जितने रिपोर्ट थे वह माने ही नहीं गए। इसके बाद बिहार सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराया था। उस जातिगत जनगणना को भी कहीं से सार्वजनिक नहीं किया गया था और इसके आंकड़े भी कहीं नहीं हैं। तो अब आइए इसके पीछे का खेल, जो प्रपत्र का सरकार द्वारा जारी किया गया है उसमें जो खेला किया गया है वह देखिए। यह पंचायती राज विभाग का है। इसमें कहा गया है कि प्रपत्र क में ग्राम पंचायत का नाम लिखिए, उसकी चौहद्दी लिखिए, पंचायत क्षेत्र के गांव या गांव का नाम लिखिए, यानी कौन कौन उसमें राजस्व गांव हैं। जैसे एक ग्राम पंचायत में कई राजस्व गांव होते हैं। थाना संख्या लिखिए और उसमें उल्लिखित प्रत्येक गांव की जनसंख्या, यानी जो राजस्व गांव है उसकी कितनी कितनी जनसंख्या है उसको लिखिए। अब ग्राम पंचायत की सारे राजस्व ग्राम की जनसंख्या को मिला के ग्राम पंचायत की जनसंख्या लिखिए। जो सबसे दिलचस्प कॉलम दिया गया है इसमें वह है कॉलम 7, कॉलम 8, कॉलम 9 और कॉलम 10। अब ये क्या है जो कहीं से भी इस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे जो 2011 की जनगणना है उसमें अनुसूचित जाति की संख्या है, वो जनगणना में अनुसूचित जाति की गिनती होती है, अनुसूचित जनजाति की भी गिनती होती है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो सबसे बड़ा कोर वोटर ग्रुप है, जिसको 20% आपको रिजर्वेशन देना है, यह आंकड़ा कहाँ है? 2011 में क्या हुआ था? कोई कास्ट अति पिछड़ों का कोई गणना हुई थी? अगर 2011 में पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग की आबादी की गणना ही नहीं हुई थी तो आखिर उसके आधार पर उसको रिजर्वेशन आप कैसे तय करेंगे? यह खुलासा तो सरकार को करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत होगा और जहां की सबसे अधिक आबादी होगी वहां ग्राम पंचायत का मुख्यालय होगा। इसके आगे जो बात की गई है वो ये कहा गया है कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की आबादी अगर किसी ग्राम पंचायत में 50% से अधिक है तो वहां के जो भी गांव हैं वहां की सबसे बड़ी आबादी के नाम पर उस गांव का नाम ग्राम पंचायत का रखा जाएगा। यानी अगर बड़ी आबादी 50% से अधिक अगर अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जनजाति का है किसी गांव में, और पिछड़े वर्ग यानी 122 जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या अगर किसी पंचायत में 50% से अधिक है तो उस ग्राम पंचायत का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा। अब आप कहीं से भी यह पूछिए कि वह पिछड़ी जातियों की, अति पिछड़ी जातियों की वो संख्या कहाँ है, तो यह कहाँ से, यह 2011 के आधार पर जो ग्राम पंचायतों का परिसीमन कर रहे हैं, जिला परिषद क्षेत्र का परिसीमन कर रहे हैं और वार्डों का परिसीमन कर रहे हैं, तो कहाँ से आप ढूंढ के लाएंगे अति पिछड़ी जातियों को? यह डाटा क्या है?
यह फसाना क्या है भाई, और इसका हकीकत क्या है? यह तो खेला हो गया कि राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, प्रारूप जारी करेगा, 15 दिन में दावा आपत्ति मांग लिया जाएगा, प्रमंडलीय आयुक्त के देख रेख में यह पूरा परिसीमन का काम होगा। वाह भाई वाह, इसमें क्या मिला? सिर्फ यह एक आश्वासन है, जिस आश्वासन को अभी भी हकीकत में बदलने में अभी लंबी दूरी तय करनी है। सरकार को यह स्पष्ट ही करना होगा कि अति पिछड़ों के लिए आप कौन सा मानक तय अख्तियार करेंगे जो इस कॉलम में दिया गया है, अन्यथा इस कॉलम को हटाइए। जो आप 20% जो अन्य आबादी में है, जो रिजर्वेशन देते हैं शेष सीटों का, आपको यह साफ करना पड़ेगा। तो आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और चाहे फेसबुक पर या YouTube पर देख रहे हैं तो आप अपनी राय खुलकर दीजिए कि आखिर ये अति पिछड़ों की संख्या कहाँ से सरकार लाएगी, और अगर नहीं लाएगी तो यह जो ख्वाब दिया गया है यह हकीकत नहीं होगा। चलिए, आज तक का अपडेट यहीं। धन्यवाद, नमस्कार।